नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके ज्ञान गुरु में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एचपी टेट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो वीडियो से ज़रूर से जुड़े रहें क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आपके आपके जो कल आपका एग्ज़ाम रहने वाला है, कल से आपके शुरू होने वाले हैं एग्ज़ाम्स, तो ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे उसमें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दो। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है ऐसी और अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँचाने की। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कौन सी है भारत की? देखिए, वो है आपकी हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है, जिसको आप एक और नाम से भी जानते हो, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड जो आपकी हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो इंडिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, व्हेन वाज द हड़प्पा सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड? इसी से एक और क्वेश्चन पूछा गया है, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है उसकी डिस्कवरी कब की गई थी? इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज 1921। 1921 में जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी उसकी डिस्कवरी की गई थी। किसके द्वारा? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। वो थे आपके दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जो थे, उनके द्वारा जो डिस्कवरी की गई थी हड़प्पा सिविलाइजेशन की 1921 ईस्वी में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, हु वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर? मौर्यन एम्पायर का सबसे महान शासक जो था वो कौन था? देखो, इसका राइट आंसर रहेगा आपका अशोका। अशोका को माना जाता है ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। अगर हम बात करें कि जो मौर्यन एम्पायर है वो सबसे पहले उसके राजा कौन थे, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। उनके बेटा था बिंबिसार एंड बिंदुसारा। बिंदुसार थे उनका बेटा, एंड उसके बाद उनका जो बेटा था वो था अशोका, जो कि ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द इंडियन नेपोलियन? देखिए, इंडियन नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन की जो ये उपाधि थी ये किसने दी थी, किसको इन्होंने पहली बार कह के पुकारा था? वो थे आपके एक हिस्टोरियन थे जिनका नाम था एवी स्मिथ। एवी स्मिथ ने सबसे पहले समुद्रगुप्त को कहा था इंडियन नेपोलियन के तौर पे। तो वो थे आपके एवी स्मिथ। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजियस स्त्रुता और लीगल टेक्स्ट ऑफ अर्ली इंडिया? देखिए, प्रारंभिक भारत का सबसे प्रमुख धर्म सूत्र या विधि ग्रंथ क्या है? वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, बट माना जाता है सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मनुस्मृति, जो कि मनु ने लिखी है। तो मनुस्मृति जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें अलग अलग जो भी आपके वर्ण रहते हैं, लाइक आपका ब्राह्मण है, आपका क्षत्रिय है, शूद्र वगैरह, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन है मनुस्मृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन से ही पूछा गया है, मतलब रिलेटेड है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैरिजेज आर देयर अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति? कितनी मैरिजेज हैं अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति के अनुसार? इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज 8। 8 तरह की जो मैरिजेज हैं उनका वर्णन किया गया है मनुस्मृति में। क्लियर है? एंड फ्रेंड्स, देखो, आगे बढ़ने से पहले देखो, एक तो आपके पास आज लास्ट डे है, तो मेरा आपके लिए, देखो मैंने पहले भी बताया था 200 एमसीक्यू की एक मैंने पीडीएफ बनाई है, जिसमें 200 एमसीक्यूज आपको मिलेंगे अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड। उसमें एचपी जीके से रिलेटेड भी हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारे टॉपिक्स उसमें आपको मिलेंगे जस्ट 49 रुपीज़ में। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, आज आपका वैसे भी लास्ट डे है, कल से आपके एग्ज़ाम शुरू हैं, ये पीडीएफ बहुत हेल्प करेंगे आपकी। अगर आप अभी भी इस पीडीएफ को चाहते हो तो मेरे को आप व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हो। इस नंबर पे आप मुझे डीएम करो एंड इमिडिएटली आपकी जो पीडीएफ है वो आपको डिलीवर कर दी जाएगी। आप चाहते हो, ये जो लास्ट रीडिंग है काफ़ी ज़रूरी रहती है, 200 एमसीक्यूज़ मिलेंगे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल मेरे को डीएम करना है एंड ये 200 एमसीक्यू की जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एट विच प्लेस डिड द वॉर ऑफ महाभारत टेक प्लेस? जो महाभारत का युद्ध था वो कौन सी जगह पे हुआ था? देखो, इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा कुरुक्षेत्र।
कुरुक्षेत्र में जो महाभारत का युद्ध था वो टेक प्लेस हुआ था। एंड आज की कौन सी स्टेट में है ये है आपकी हरियाणा में। क्योंकि देखो एग्ज़ाम में क्या है, आपसे डायरेक्ट स्टेट भी आपसे पूछी जा सकती है, तो आपको जो स्टेट के बारे में भी मालूम होना चाहिए। सो कुरुक्षेत्र आपका फॉलो इन करता है हरियाणा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है वेयर इज सांची स्तूप लोकेटेड। जो आपका सांची स्तूपा है वो कहाँ पे लोकेटेड है। देखो इसका राइट आंसर रहेगा आपका भोपाल। भोपाल में लोकेटेड है सांची स्तूपा आपका, जो कि आपका आता है मध्य प्रदेश में। क्लियर है। अब एक्चुअल में जो सांची स्तूपा है, एक्चुअल नेम जो लोकेशन का है वो सांची ही है। सांची उस जगह का नाम है, सांची टाउन करके, जहाँ पे सांची स्तूपा लोकेटेड है। भोपाल से भी ये कुछ 30-40 किलोमीटर दूर है लोकेशन, बट यहाँ पे एज पर ऑप्शन हम देखें तो राइट आंसर रहेगा भोपाल। अगर स्टेट पूछी जाए तो वो रहेगी मध्य प्रदेश। डायरेक्टली आपसे एरिया भी पूछा जा सकता है, तो वो है सांची टाउन। आपको सांची स्तूपा से ही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वॉज लॉर्ड महावीर बोर्न। जो लॉर्ड महावीर थे उनका जन्म कब हुआ था। सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका 599 ईसा पूर्व, 599 BC में आपके लॉर्ड महावीर जो थे वो उनका जन्म हुआ था, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वर्ल्ड इज अ हाउस ऑफ सोरो हु सेड दीज वर्ड्स। सो वर्ल्ड इज अ हाउस ऑफ सोरो हु सेड दीज वर्ड्स। इन शब्दों को किसने सबसे पहले कहा था। सो वो थे महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध ने कहा था संसार दुखों का घर है। तो ये शब्द थे महात्मा बुद्ध के। क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन है हु स्टार्टेड द रिलीजन ऑफ इस्लाम इन इंडिया। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है। यहाँ पे पूछा गया है कि जो इस्लाम था, धर्म था, वो इंडिया में किसने शुरुआत करा था। सो अगर आप गूगल करोगे वहाँ पे आपका मोहम्मद गौरी भी मेंशन है, हज़रत मोहम्मद भी मेंशन है, कहीं कहीं पे मोहम्मद बिन कासिम भी है। सो थोड़ा डाउट है मुझे इस क्वेश्चन के बारे में, बट अगर आपको इसका एग्जैक्ट आंसर मालूम है तो आप कमेंट्स में ज़रूर से कमेंट्स कर सकते हो। एंड कमेंट्स में मैं हर बार आपको बोलता हूँ, अगर किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हो जो क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, तो उसके लिए आपको एक ऑथेंटिकेट वहाँ पे लिंक ज़रूर से प्रोवाइड करना है। आप सिर्फ कमेंट कर देते हो, लेकिन ऑथेंटिकेट अगर आप वहाँ पे कोई लिंक नहीं डालोगे जहाँ पे इसकी वैलिडिटी चेक होती है, सो वो बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप कमेंट कर रहे हो तो एक वहाँ पे एक वैलिड प्रूफ के तौर पे कोई ना कोई लिंक वहाँ पे आप ज़रूर से शेयर करो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट अकबर की राजधानी नहीं थी। सो इसमें से कौन सी जो थी वो सम्राट अकबर की कैपिटल नहीं थी। सो देखो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा दिल्ली। न्यू दिल्ली जो थी वो अकबर की जो राजधानी थी वो कभी भी नहीं रही थी। बाकी जितनी भी थी वो उसकी राजधानी रही थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट सिख गुरु। सो फर्स्ट सिख जो गुरु थे वो कौन थे। सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा श्री गुरु नानक देव जी। श्री गुरु नानक देव जी जो थे वो फर्स्ट सिख गुरु थे। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि 10th गुरु कौन थे। 10th गुरु के बारे में भी पूछा जा सकता है कि सिखों के जो 10वें गुरु थे वो कौन थे, है ना। सो वो थे आपके श्री गुरु गोविंद सिंह जी। श्री गुरु गोविंद सिंह जो थे वो 10th गुरु थे आपके सिखों के। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मुगल डायनेस्टी इन इंडिया। सो भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका बाबर। बाबर जो था उसने सबसे पहले जो मुगलों का जो वंश था वो सबसे पहले संस्थापक थे मुगलों के भारत में। देन बाबर का बेटा था हुमायूं, हुमायूं को अकबर था, ये आपको मालूम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है व्हेन डिड अकबर एबोलिश पिलग्रिमेज टैक्स। तो अकबर ने तीर्थ यात्रा का जो कर था वो कब समाप्त किया था। जो तीर्थयात्री थे अपने भगवान के मंदिर जाते थे तो उस टाइम क्या था, एक टैक्स लिया जाता था उनसे। सो अकबर ने क्या किया था कि उस टैक्स को ख़त्म कर दिया था। सो कौन से वर्ष में किया रहा था, तो वो था 1563 में। 1563 में अकबर ने जो ये तीर्थ यात्रा कर था उसको ख़त्म कर दिया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है व्हेन डिड इंडियाज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस टेक प्लेस। सो भारत का जो फर्स्ट वॉर था वो कब हुआ था। इंडिपेंडेंस टेक प्लेस, व्हेन डिड इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस टेक प्लेस। सो देखो इसका जो राइट आंसर है
वो आपका रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ 10 मई 1857। ऑप्शंस में देखोगे हर जगह 1857 है, सिर्फ आपका मंथ और डेट में ही डिफरेंस है। तो आपका राइट आंसर रहेगा 10 मई 1857। तो आपको ऑप्शंस बहुत ही ध्यान से रीड करने हैं, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है आपका मंथ भी सेम हो, डेट्स में कुछ ज़्यादा वेरिएशन ना हो। सो वो था 10 मई 1857 AD। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन है, व्हेन डिड द ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट इन द वर्ल्ड? सो विश्व में आर्थिक महामंदी जो थी वो कब आई थी? सो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका 1929 में। 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन था वो शुरू हुआ था आपका दुनिया में। क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? सो भारत की जो राष्ट्रभाषा है वो कौन सी है? देखो, भारत की कोई भी जो राष्ट्रभाषा है वो नहीं है। हिंदी जो और इंग्लिश जो है वो आप इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ना कि नेशनल लैंग्वेजेस। नेशनल लैंग्वेज का दर्जा किसी भी लैंग्वेज को नहीं दिया गया है इंडिया में, तो वो रहेगा आपका इसका राइट आंसर नन ऑफ दीज। इंग्लिश एंड हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ना कि नेशनल लैंग्वेज। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड इज द अर्थ? जो हमारी पृथ्वी है वो कितनी पुरानी है? सो वो है आपकी 4 बिलियन 60 करोड़, यानी कि 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पूर्व जो थी वो पृथ्वी जो थी उसकी फॉर्मेशन हुई थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड अर्बन लाइफ बिगिन? तो जो शहरी जीवन की शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी? सो देखो, जितने भी एविडेंस मिले हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने खोजे हैं, तो उसके अनुसार जो अर्बन जो लाइफ है वो उसकी शुरुआत हुई थी मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया में सबसे पहले जो अर्बन लाइफ थी उसकी शुरुआत हुई थी। बट ऐसा भी माना जाता है, देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, क्योंकि मेसोपोटामिया तो उससे पहले मिला था, उसके बाद खोज हुई इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो अभी भी जो रिसर्च है वो जारी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो ऐसा माना जाता है, या आर्कियोलॉजिस्ट के बीच अभी भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हैं, वो मानते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो भी सबसे ज़्यादा हो सकता है, सबसे ज़्यादा पुरानी अर्बन लाइफ हो। बट फिलहाल के लिए जो राइट आंसर है वो रहेगा मेसोपोटामिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है? सो विच सी इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर? कौन सा रहेगा? सो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मेडिटेरियन सी। भूमध्य सागर जो है उसको कहा जाता है द हार्ट ऑफ रोमन एम्पायर। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन है, व्हेन वाज द प्रॉफिट मोहम्मद बोर्न? जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उनका जन्म कब हुआ था? सो वो थे, उनका जन्म हुआ था आपका 570 ईस्वी में। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन है, व्हेन डिड द फर्स्ट क्रूसेड टेक प्लेस? सो प्रथम धर्म युद्ध जो था शुरू कब हुआ था? सो देखो, एज पर जो ऑप्शन जो हैं वो आपका रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज 1096 AD। एंड ये कब तक चला था फर्स्ट जो था? सो देखो, इसकी शुरुआत हुई थी 1096 AD से 1099 AD तक। 1096 टू 1099 AD तक जो था फर्स्ट क्रूसेड जो था वो टेक प्लेस हुआ था। क्लियर है? नेक्स्ट है, वेयर डिड मंगोल लिव्स? जो मंगोल थे वो कहाँ के निवासी थे? सो काफ़ी आपके दिमाग में आएगा कि वो मंगोलिया के थे, बट वहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका सेंट्रल एशिया। मंगोलिया जो है वो आपका सेंट्रल एशिया में ही आता है, तो वो इसका राइट आंसर रहेगा सेंट्रल एशिया। आगे आते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, विच कंट्री डिड कोलंबस बिलोंग टू? तो जो कोलंबस था, जो ट्रैवलर था, वो किस देश से संबंधित था? सो देखो, वो आया था आपका इटली से। इटली से बिलोंग करता था आपका ट्रैवलर कोलंबस। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं। व्हेन वॉज हिंदू महासभा फॉर्म्ड? जो हिंदू महासभा है उसका गठन जो था वो कब किया गया था? सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका 1915 ईस्वी में। 1915 AD में हिंदू महासभा जो थी उसकी फॉर्मेशन हुई थी। नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, प्रथम आम चुनावों में मताधिकार की आयु कितनी थी? सो जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे उसमें मिनिमम एज कितनी थी वोट डालने की? सो देखो, इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा 21 ईयर्स। 21 साल की थी उसमें, एंड बाद में इसको घटा के 18 किया गया था। अच्छा, आपको एक चीज़ बतानी है कि कौन से वर्ष में एंड कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 21 वर्ष से घटा के ये 18 वर्ष कर दी गई थी। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कौन सा था वो एंड कब हुआ था, ये आपको कमेंट्स में ज़रूर से बताना है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन है, बाय व्हाट नेम वाज इंडिया नोन बिफोर पार्टीशन?
सो देखो, पार्टीशन से पहले, विभाजन से पहले भारत को किस नाम से जाना जाता था? सो वो था आपका ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि ब्रिटेन के अंडर था, सो उसको कहा जाता था ब्रिटिश इंडिया बिफोर पार्टीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन इन इंडिया? सो भारत में कितनी भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? कितनी लैंग्वेजेस हैं वो? सो वो हैं टोटल आपकी 22 लैंग्वेजेस। 22 भाषाएं ऐसी हैं जिनको संवैधानिक मान्यता जो है वो प्राप्त है। अगर आपको मालूम है तो कमेंट कर सकते हो, वैसे इतना ज़रूरी नहीं है, लैंग्वेजेस नहीं पूछी जाती हैं, सिर्फ नंबर ही पूछा जाता है इनका मैक्सिमम टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? देखिए, जो बुक है आपकी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसके ऑथर कौन है? देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो हैं ऑथर द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो बुक है उसके। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है उसको इम्प्लीमेंट कब किया गया था इंडिया में? सो देखो, इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा 1951 AD। 1951 में जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसको इम्प्लीमेंट किया गया था इंडिया में। एंड इसके अलावा भी एक और क्वेश्चन बनता है कि एक क्वेश्चन आपने देखा होगा, प्लान हॉलीडे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बाद जो प्लान हॉलीडे थी वो आई थी? सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद जो प्लान हॉलीडे था वो आया था, उसके बाद थोड़ा रेस्ट था। मतलब पहले तो ऐसा था, 5 ईयर के प्लान थे, 1951 टू 56 चला, देन उसके बाद 56 से 61 एंड 61 टू 65 ऐसे रहा। बट थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद आपका प्लान हॉलीडे आया था। एंड ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे ही जो एनडीए गवर्नमेंट आई इंडिया में, तो 1 जनवरी 2015 को आपको ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान को बदल के इसका कर दिया गया नीति आयोग में गठित, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, जिसका गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। एंड उस टाइम के बाद 5 ईयर प्लान को बंद कर दिया गया एंड उसकी जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ईयर वॉज देयर अ सीवियर फेमाइन इन इंडिया? सो भारत में किस वर्ष घोल अकाल पड़ा था? देखो, एज पर जो ऑप्शंस अगर हम देखें, सो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि अकाल जो है ब्रिटिश इंडिया के टाइम भी अगर हम देखें, तो ब्रिटिश इंडिया के टाइम भी अप्रॉक्स 22 या 24 के अराउंड जो अकाल थे वो पड़े थे। मेजर जो आपका एक अकाल आया था बंगाल में आया था। सो वो जो बंगाल वाला है वो भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है इन्होंने। सो हो सकता है ऑप्शंस गलत हों, बट अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट्स कर सकते हो। बट मोस्ट प्रोबेबली इसके जो ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे गलत दिए हुए हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। इन विच फील्ड डिड द रेवोल्यूशन टेक प्लेस, दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन? हरित क्रांति जो थी वो कौन सी फील्ड से रिलेटेड है? सो वो थी आपकी एग्रीकल्चरल फील्ड, कृषि क्षेत्र से संबंधित है आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन, दैट इज हरित क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फादर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी? सो हु किसको भारतीय विदेश नीति के जनक कहा जाता है? सो वो हैं आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को द फादर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये काफ़ी बार आपका क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आई गेस 3rd या 4th टाइम ये आपका क्वेश्चन आया है कि वेयर वॉज द फर्स्ट नॉन अलाइंड कॉन्फ्रेंस हेल्ड? जो प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन था वो कहाँ पे हुआ था? सो ये आपका हुआ था बेलग्रेड में। बेलग्रेड में सबसे पहला जो नॉन अलाइंड कॉन्फ्रेंस था उसकी हुआ था। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं। व्हेन वॉज द शिमला एग्रीमेंट साइंड? जो शिमला समझौता है जिसे हाल ही में आपको मालूम है रद्द कर दिया गया है, ये कौन से वर्ष में हुआ था? सो ये था आपका 2 जुलाई 1972 को। 2 जुलाई 1972 को आपका जो शिमला एग्रीमेंट है वो हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, जिसको हाल ही में ही आपको मालूम है जो आपका सिंदूर ऑपरेशन हुआ है, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उसकी वजह से इस एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में दल बदल को रोकने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था? वो था आपका 52th संशोधन, यानी कि आपका 52th अमेंडमेंट जो था वो किया गया था दल बदल को रोकने के लिए भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन वाज द 42th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास्ड? जो आपका 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको पास कब किया गया था? देखो, इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा 1976 एडी। क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज 1976 एडी में। अच्छा, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की जा रही है। एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि लेटेस्ट अमेंडमेंट कौन सा हुआ है हाल ही में ही हमारे संविधान में। अगर हम लेटेस्ट संशोधन की बात करें हमारे संविधान में, वो हुआ है आपका 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि है आपका विमेन रिजर्वेशन के रिलेटेड। विमेन रिजर्वेशन से रिलेटेड है 106वां संशोधन, जिसमें यह कहा गया है कि जो आपकी लोकसभा में सीट्स हैं वो 1/3 जो हैं वो रिजर्व रहेंगी महिलाओं के लिए। ये हुआ है आपका लेटेस्ट अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज? पहली जो राज्य था भाषा के आधार पर भारत का प्रथम राज्य बनाया गया था कौन से वर्ष में? इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज 1953 एडी। 1953 एडी में फर्स्ट जो राज्य था वो बनाया गया था भारत का भाषा के आधार पे, एंड वो राज्य कौन सा था? वो था आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो था वो फर्स्ट स्टेट था जिसको भाषा के आधार पे फॉर्म किया गया था भारत में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू विच स्टेट? जो आपकी चिपको मूवमेंट है वो कौन से राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर रहेगा आपका उत्तराखंड। जो चिपको मूवमेंट आपकी हुई थी वो हुई थी आपकी उत्तराखंड में। अच्छा, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि जो चिपको मूवमेंट है वो किसने शुरू करा था, है ना? इसका जो आंसर है ना वो आपको कमेंट्स में ज़रूर से बताना है। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि जो चिपको मूवमेंट है वो किसने शुरू करा था, उनके नाम क्या थे, वो आपको कमेंट्स में ज़रूर से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ईयर वॉज द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास? जो ये एक्ट है जिसमें घरेलू हिंसा से महिलाओं का सुरक्षा संबंधी अधिनियम जो था वो किस वर्ष पारित किया गया था? इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा 2005। 2005 में ये जो एक्ट था इसको पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन इज विमेंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया? जो विमेंस डे है वो कब मनाया जाता है हर साल इंडिया में? इसका राइट आंसर रहेगा आपका 8th ऑफ मार्च। 8 मार्च को विमेंस डे जो है वो सेलिब्रेट होता है हर साल भारत में। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन विच ईयर वॉज बीजेपी फॉर्म? जो आपकी बीजेपी है, गवर्नमेंट है, वो जो बीजेपी है उसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा 1980 में। एंड एग्जैक्ट डेट की अगर हम बात करें तो वो थी 6 अप्रैल 1980 में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, वेयर डिड द पॉलिटिक्स ऑफ आया राम गया राम स्टार्ट? जो ये पॉलिटिक्स थी आपकी आया राम गया राम की, ये कहाँ से शुरू हुई थी? वो है आपका राज्य हरियाणा। हरियाणा में आपकी शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, व्हेन डिड द गोधरा इंसिडेंट हैपन? ये जो आपका गोधरा इंसिडेंट है ये कौन से वर्ष में आपका हुआ था? इसका राइट आंसर रहेगा आपका 2002। 2002 एडी में आपका जो गोधरा इंसिडेंट था वो हुआ था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर वॉज नाटो एस्टेब्लाइज? जो आपका नाटो है उसकी फॉर्मेशन, उसकी एस्टेब्लिशमेंट डेट क्या है, कब हुई थी वो? इसका राइट आंसर रहेगा आपका 1949 एडी में। 1949 में आपका जो नाटो है वो एस्टेब्लाइज हुआ था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, बिटवीन विच टू कंट्रीज डिड द कोल्ड वॉर टेक प्लेस? शीत युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा अमेरिका एंड सोवियत यूनियन के बीच। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन है, व्हेन डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट?
देखिए जो सोवियत यूनियन है उसका विघटन कब हुआ था? सो वो हुआ था आपका 1991 एडी में। 1991 में जो सोवियत यूनियन था उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ईयर डिड द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन टेक प्लेस इन रशिया? सो रूस में साम्यवादी क्रांति कौन से वर्ष में हुई थी? सो वो थी आपकी 1917 में। क्लियर है? देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी प्रिपरेशन जो है लास्ट डे की है, तो ये क्वेश्चन बहुत हेल्प करेंगे आपकी। क्वेश्चन है व्हेन डिड अमेरिका बिकम अ कंट्री? तो जो अमेरिका था वो एक देश कब बना था? सो वो बना था आपका 1776 में। एग्जैक्ट डेट जो थी वो थी आपकी 4 जुलाई 1776 में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉर इज कॉल्ड कंप्यूटर वॉर? सो देखिए किस वॉर को कंप्यूटर वॉर कहा जाता है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका फर्स्ट गल्फ ऑफ वॉर। सो फर्स्ट गल्फ ऑफ वॉर जो है वो किसके बीच हुई है? सो वो है आपका यूएसए वर्सेस इराक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो यूएसए वर्सेस इराक के बीच हुई है फर्स्ट गल्फ ऑफ वॉर, जिसको कंप्यूटर वॉर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी है। चाइना की करेंसी क्या है? सो चाइना की करेंसी है आपकी युआन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। When did the first war between India and Pakistan take place? देखो अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा डाउटफुल है, बिकॉज अभी तक जो है 4 मेजर वॉर्स हुई हैं इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच। एक आपकी हुई है 1947 की, जिस टाइम आज़ाद हुआ था देश, देन 65 की, देन 71 की एंड 1999 कारगिल की। सो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस में देखें, सो एज पर ऑप्शंस अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे पूछा गया है फर्स्ट वॉर का। फर्स्ट वॉर का तो 1947 का कोई भी यहाँ पे नहीं है। अगर सिंपल वॉर का पूछा जाए तो आंसर रहना चाहिए वैसे तो इसका ऑप्शन सी, दैट इज 1965। तो हो सकता है ऑप्शन में थोड़ी कंफ्यूजन हो, या फिर इन्होंने जो ये लाइन मेंशन करी है थोड़ा सा ये कंफ्यूज हो। सो ये मैंने आपको बता दिए। ये मेजर जो वॉर्स हुई हैं वो पर्टिकुलर ईयर्स में हुई हैं, तो ये आपको मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं। वेयर इज द इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड? यार ये तो मतलब हद 10 से 15 बार ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम्स में, तो बहुत हाई चांसेस हैं इसके भी आने के। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ है? सो वो है आपका नीदरलैंड में लोकेटेड है। नेक्स्ट की क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है व्हेन वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल एफर्ट टू एस्टेबलाइज पीस इन द वर्ल्ड? सो फर्स्ट जो इंटरनेशनल एफर्ट हुआ था वर्ल्ड में पीस एस्टेबलाइज करने का, वो कब किया गया था? सो देखो फिर से अगेंस्ट इसके ऑप्शन गलत हैं, बिकॉज वो 1800 के समथिंग कुछ हुआ था, मतलब 19th सेंचुरी के टाइम हुआ था। सो एज पर ऑप्शन ये क्वेश्चन भी मुझे गलत ही लग रहा है, बट अगर आपको इसके कमेंट आंसर मालूम है तो कमेंट्स कर सकते हो, बट मोस्ट प्रोबेबली इसके जो ऑप्शन हैं वो गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ स्टेट? तो देखो कितने एलिमेंट्स की ज़रूरत है एक राज्य को बनाने में? सो इसका राइट आंसर आपका रहेगा 4। क्लियर है? कौन कौन से हैं वो भी मैं मेंशन कर देता हूँ। एक तो आपकी है पॉपुलेशन होनी चाहिए आपकी, दूसरी है टेरिटरी आ गई, थर्ड वन इज गवर्नमेंट, एंड द फोर्थ वन इज सॉवरेनिटी। ये जो 4 एलिमेंट्स हैं ये होने बहुत ज़रूरी हैं कोई भी राज्य बनने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ सिटीजनशिप आर देयर? देखो फिर से इन्होंने क्लेरिफाई नहीं करा है कि नागरिकता कितने प्रकार की होती है। मतलब नागरिकता इंडिया में की बात कर रहे हैं, अमेरिका की बात कर रहे हैं, क्योंकि हर देश की अपने अपने अकॉर्डिंग रहती है। जैसे अब यहाँ पूछा गया है कि नागरिकता कितने प्रकार की होती है। अगर हम इंडिया की देखें तो यहाँ पे सिटीजनशिप एक ही तरह की रहती है, एक ही तरह की है। बट हो अब इन्होंने पता नहीं किस वे में पूछा है, हो सकता है कि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिटीजनशिप कितने वेज में एक्वायर हो सकती है। इंडिया में वो अलग है, अमेरिका में वो क्राइटेरिया अलग है। बट अगर हम यही देखें कि कितने तरह की सिटीजनशिप है इंडिया में, सो वो है आपकी एक ही तरह की। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच स्कॉलर फर्स्ट यूज द वर्ड पॉलिटिक्स? तो सबसे पहले पॉलिटिक्स किस स्कॉलर ने यूज करा था? सो वो थे आपके अरस्तु। अरस्तु ने सबसे पहले इस शब्द का यूज किया था पॉलिटिक्स का। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हाट इज द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड टू? जो आपका 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो किससे रिलेटेड है? सो वो है आपका पंचायती राज से। पंचायती राज से वो आपका रिलेटेड है।
क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट। सो इंडिया में कुल कितने राज्य हैं। सो हम राज्य की बात करें तो वो हैं आपके 28 स्टेट्स हैं एंड आपकी 8 जो हैं वो यूटी हैं। क्लियर है। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर के एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड लास्ट में आपसे ज़रूर मैं आपको बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहता हूँ, क्योंकि कल से आपके एग्ज़ाम शुरू हैं एंड यही मैंने कोट भी आपके लिए मेंशन करा है, योर हार्ड वर्क टुडे इज़ द फाउंडेशन ऑफ योर सक्सेस टुमारो। डोंट फियर द एग्ज़ाम, फेस इट लाइक अ वॉरियर, यू वर बोर्न टू विन। सो जो भी आपका कल एग्ज़ाम है तो आपको घबराना नहीं है, पूरे जोश एंड होश के साथ आपको अपना एग्ज़ाम देना है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी से हुई है, हमारी वीडियो से भी आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, ऐसा मेरा मानना है। एंड इसकी जो भी आंसर्स की रहेंगी आपके, कल से एग्ज़ाम आपके शुरू होने वाले हैं, सो आंसर की भी हम बहुत ही जल्द आपको प्रोवाइड करवा देंगे जिस दिन एग्ज़ाम होगा। एंड मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, कोई भी आप में से अगर कोई एग्ज़ाम कल दे रहा है, एग्ज़ाम कोई भी कल दे रहा है, तो उसका जो क्वेश्चन पेपर है उसकी जो एक पीडीएफ बना के ज़रूर से हमें व्हाट्सएप कर दें। मैं नंबर यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, आप मेरे को व्हाट्सएप पे इस नंबर पे कोई भी एग्ज़ाम देने वाला है तो इस पे ज़रूर से मेरे को व्हाट्सएप कर दो। हम उसी टाइम इमिडिएटली उसकी जो आंसर कीज़ हैं वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे एज एक वीडियो बना के उसी टाइम पे। ठीक है, तो आप ज़रूर से मेरे को डीएम कर सकते हो पर्टिकुलर नंबर पे, जैसे ही आपका एग्ज़ाम ख़त्म होता है पीडीएफ बना के शेयर कर सकते हो। सो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो एंड मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूँ बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम्स के लिए। आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे से हो, आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी सी है। एंड वही जो मैंने शुरू में बात करी थी 200 MCQ की, अगर आप चाहते हो लास्ट एज ए लास्ट रीडिंग के तौर पे, तो आप इनको ज़रूर से मेरे को डीएम कर सकते हो सेम नंबर पे। एंड इसके साथ साथ एक मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, जो आप स्टूडेंट्स हैं HPPSC के जो JOE IT का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, 22 जून को मैंने पोल करवाया था, तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने उसमें कहा है कि आप वीडियोस बनाओ, तो ज़रूर से हम उस पे कोशिश करेंगे JOE IT की जो कंप्यूटर सेक्शन के क्वेश्चंस रहते हैं उस पे बनाने की, ताकि आपको जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी अच्छे से हो, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के साथ भी। ठीक है, सो आई होप फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाओ यार। ज्ञान गुरु को आपको ज़रूर से सब्सक्राइब करना है। सो ठीक है फ्रेंड्स, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय।